मोदी और शाह, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। सुनाने सुनाने जोर से बोल लो, मिलकर बोल लो, बोल लो, बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इसी तरह लगता है आप लोग। तो मैं हूं नूर ज़ाहिरा, आप लोग देख रहे हैं गोआश बैंगलोर। हमारे साथ है वली रहमानी और अब हम वली से पूछना चाहते हैं, वली, प्रोटेस्टिंग हमारा फंडामेंटल राइट है, इट इज़ अ राइट टू अस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट व्हाट डू यू थिंक इज़ द आउटकम द प्रोटेस्ट आर गेटिंग? जी बिल्कुल, आप देखिए, प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में लिखा है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, और हम सिंपली आर्टिकल 19 को एक्सरसाइज करके संविधान को एक आर्टिकल का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट के आउटकम क्या है? प्रोटेस्ट के आउटकम ये है कि वो अमित शाह जो प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल कह रहे थे, आज कहते हैं कि मैं प्रोटेस्टर्स से बात करने को तैयार हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स की ताकत है। प्रोटेस्टर्स की ताकत क्या है? यूएन और पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में वेरियस सिटीज़ और उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के असेंबलीज़ रेजोल्यूशन पास कर रही हैं, एंटी सीए, एंटी एनआरसी रेजोल्यूशन। तो ये प्रोटेस्ट की ताकत है। और डिसेंट पहली ताकत है। नेपोलियन ने बहुत सही कहा कि द वर्ल्ड सफ़र्स नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। इट इज़ टाइम दैट गुड पीपल ब्रेक द साइलेंस एंड कम ऑन रोड एंड शो दैट डिसेंट एंड डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द एनआरसी एंड एनपीआर एंड सीए। दिस ब्लैक द लॉ दैट हैज़ बीन बॉट, द काला कानून जिसको लाया गया, इसके खिलाफ वो लोग अपनी विरोध करें और अपने विरोध को जताएं सरकार के खिलाफ। और हम लोग देख सकते हैं देयर इज़ अ रेवोल्यूशन इन इंडिया कि लेडीज़ बाहर निकली हुई है। यहाँ पे बिलाल बाग है, दिल्ली में शाहीन बाग है। तो लेडीज़ जब आ गई हैं, आपका क्या मैसेज है टू द गवर्नमेंट, टू द होम मिनिस्टर? बिल्कुल, जब लेडीज़ बाहर आ गई हैं, जब देखो, जब तक मर्द लड़ाई को लड़ रहे हैं तो मुझे लगा कि शायद ये लड़ाई जीते या नहीं जीते, मगर जिस दिन हमारी माँ बहनें सड़क पर उतर गई, मुझे समझ में आ गया कि ये लड़ाई हम जीतेंगे नहीं, ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। और ये वो औरतें हैं जो अपनी इंस्पिरेशन रानी लक्ष्मीबाई से लेती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपनी इंस्पिरेशन करंगतला बड़वा, मतंगिनी, हाजरा, माता मूलमती से लेती हैं। वो सारी औरतें हैं जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहीद हो गई और अपने बलिदान दी। हमारी औरतें सड़क पर उतरकर इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए काम कर रही हैं। और मोस्टली यहाँ पे देखिए हाउसवाइफ्स हैं। मैं हाउसवाइफ नहीं, डोमेस्टिक इंजीनियर कहता हूँ। ये डोमेस्टिक इंजीनियर हैं जो अपने जॉब को छोड़ करके नया जॉब कर रही हैं। और नया जॉब क्या है? देश के संविधान को बचाना, जिसके लिए कोई पैसे भी नहीं मिल रहे। तो ये नया जॉब है जो उसके लिए पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और ये जॉब कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में एनएसए और पीएसए एक्ट बहुत एकदम ज़्यादा तरह यूज़ हो रहे हैं। कल हमने देखा शाह फैसल को इस पे स्लैप कर दिया गया है एंड डॉक्टर कफील खान को एनएसए के अंडर अरेस्ट कर लिया गया। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन द ड्रैकोनियन लॉ? ये सारी तो अच्छी चीज़ें हैं जो हो रही मोदी शाह कर रहे हैं। जब तक ये नहीं करेंगे लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये कितने बुरे लोग हैं। पीएसए, एनएसए और जितने ड्रैकोनियन लॉज ये अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे, उसके बाद इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था, और अब वापस मोदी कर रहा है। तो हमें समझना है वो दौर अंग्रेज़ वाला, इमरजेंसी वाला, इंदिरा गांधी वाला वापस लौट आया है। तो वापस जिस तरह अंग्रेज़ के टाइम रेवोल्यूशन हुआ था, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन एक रेवोल्यूशन हुआ था, उसी तरह मोदी के आने के बाद एक और रेवोल्यूशन देश चाहता है। और जेपी जयप्रकाश नारायण के डिसेंडेंट ने कहा है कि ये रेवोल्यूशन आज़ादी के रेवोल्यूशन से और इमरजेंसी के रेवोल्यूशन से भी बड़ा ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन है ये। तो आप बताया जा रहा है कि होम मिनिस्टर बात करने के लिए शाहीन बाग के लोगों के लिए तैयार हैं, और फिर दूसरी तरफ पीएम की तरफ से आज स्टेटमेंट आता है कि ये कानून किसी भी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी तरफ, देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी में ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए, हार्ड लाइनर स्टेटमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ डिसेंट और डिसएग्रीमेंट होगा। डिसेंट और डिसएग्रीमेंट होने पे क्या होता है डेमोक्रेसी में? होता ये है कि आप आइए, हम आते हैं, सामने सामने बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अगर ये कहते हैं हम एक कदम में पीछे नहीं हटेंगे, तो ये तो बता रहे हैं कि भैया हम डिक्टेटर हैं, हम एक ऑटोक्रेटिक राज चला रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पीछे मत हटिए। अंग्रेज़ भी ये कह रहे थे कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हमने क्या किया? मीलों दूर भेज दिया। इनको भी मीलों दूर अंग्रेज के पास भेज देंगे। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, सिंस यू रिप्रेजेंट द यूथ, क्योंकि आप एक नौजवान हो, नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? नौजवानों के लिए मैसेज है कि अपने नाइट क्लब्स और चीप थ्रिल्स को छोड़ करके सड़कों पे आ जाए। जो चीप पब और चीप बार और चीप अल्कोहल पे ये फिदा है और चीप जोक्स पर फिदा है, ये सारे चीप की चीज़ों को छोड़ करके एक्सपेंसिव चीज़ हाथ में पकड़े जो कि संविधान है।
एक्सपेंसिव चीज़ को पकड़े और एक्सपेंसिव चीज़ को बचाने की कोशिश करें। ये संविधान से याद है, आज आपने अपनी पूरी स्पीच संविधान को हाथ में पकड़ते हुए दिया, तो मैं तो दिल से लगा के रखता हूँ उसको। क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? 70 साल से संविधान ने मेरी हिफाजत की है, मेरे बाप दादाओं की हिफाजत की है। मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ, अजान दे सकता हूँ, निकाह कर सकता हूँ, तलाक दे सकता हूँ, हिबा दे सकता हूँ, अपने जायदाद को वक़्फ़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर इस्लामिक चीज़ें मैं फॉलो कर पा रहा हूँ तो बिकॉज द संविधान फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 29 हमें ये हक देता है, और इस संविधान ने 70 साल से हमारी हिफाजत की। तो आज जब इस संविधान पे आँच आया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान की हिफाजत करें हम। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।